हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि क्या इस बार चीन से युद्ध को कोई शांति वार्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि अब तक हुई सारी वार्ताएं फेल हो चुकी हैं। और अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों के अगवा करने के सवाल पर चीन का जो जवाब आया वो भारत की अखंडता को आहत करने वाला है। वो कहता है चीन अरुणाचल को मानता ही नहीं। दरअसल लद्दाख में हुई हार का बदला चीन अरुणाचल प्रदेश में निकालना चाह रहा है, मगर हिंदुस्तान ने भी साफ कह दिया है कि चीन तुम्हारी सारी चाहत को तुम्हारी चौहद्दी में कैद ना कर दिए तो फिर कहना। लद्दाख की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं हिंद के जवान। बीजिंग में बिलबिला उठी है माओ की संतान। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। उत्तराखंड के रास्ते चीन को खंड खंड करने निकल पड़ा है सेना का तूफान। हिमालय की चोटियों पर बंद की जाएगी जिनपिंग की दुकान। अरुणाचल के तवांग में तन गई है सेना के शौर्य की चट्टान। चीन की फिर एक बार नापाक कोशिश, लद्दाख तो बहाना है, क्या तवांग पर कब्जा पाना है। हिल गया है चीन, जिनपिंग की सेना हैरान परेशान। तो जाहिर सी बात है कि चाइना की परेशानी बहुत बड़ी हुई है, घबराहट है, बौखलाहट है। उसको समझ नहीं आ रहा कि जब हिंदुस्तान ने इतना बड़ा मोल्डो के ऊपर ब्लैक टॉप हेलमेट और गुरुंग हिल पर कब्जा करके ये दर्शा दिया है कि वो कितना उसके अंदर दृढ़ निश्चय हो चुका है, कितनी मजबूत रिजॉल्व हो चुका है। तो ये सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर है चाइना। और इस बार चीन का हैरान परेशान होना लाजमी है, क्योंकि इस बार जमीन की जद्दोजहद में चीन का सामना हिंदुस्तान में लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड के त्रिकोणीय जुनून से है। माँ भारती की आन बान शान के लिए उबलते तड़कते भड़कते खून से है, और वो खून जुनून की हर हद तक जाने के लिए निकल पड़ा है। चीन के गुमान के गुबार को खाक में मिलाने के लिए चल पड़ा है। सरहद पर चीन लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन चीन इस बात को समझ ले कि ये 1962 का भारत नहीं है। हम हर मंसूबे को नापाक करेंगे और उसी इरादे से हमारी भारतीय सेना के वीर जवान सरहद की ओर जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जिस इलाके में सरहद टकराती है वो पूरा का पूरा इलाका इस वक्त भारतीय सेनाओं से मुस्तैद किया जा रहा है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो। सारी सेनाएं इस वक्त मौजूद हैं और हर कोशिश जो चाइना करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और हर दिशा में चीनी सेना की तरफ इतनी बड़ी संख्या में सेना की बढ़ती मौजूदगी ने इस बात की ओर इशारा तो कर दिया है कि हालात शांति के नहीं संग्राम के बन रहे हैं। अब याचना नहीं रण होगा, युद्ध हुआ तो महाभीषण होगा। और चीन से युद्ध की आहट बड़ी जोरों से सुनाई देने भी लग गई है। चीन की हार बेहद नजदीक दिखाई देने भी लग गई है। हमारे सेनाध्यक्ष ने और सीडीएस ने कहा है कि स्थिति बहुत गंभीर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति गंभीर है। और इतने ऊंचे स्तर के अधिकारी जब इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें हर
चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और हम निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भी चेताते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और क्योंकि अब हम चाइना पर हावी हैं तो हो सकता है कि चाइना जल्दबाजी में या कोई और किसी कारणवश ऐसी गलती कर बैठे जिससे ये लोकलाइज्ड लेवल पर एक लिमिटेड वॉर हो जाए। पर लिमिटेड वॉर की स्थिति करीब करीब चीन की हरकतों की वजह से बन भी चुकी है, क्योंकि चांडाल चीन ने लद्दाख में मिली ललकार और उससे उपजी हार की बौखलाहट अरुणाचल प्रदेश में दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज जो उसने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है चीन ने कभी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिण तिब्बत क्षेत्र है, और हमारे पास अभी तक भारतीय सेना पर सवाल के बारे में जारी करने के लिए कोई विवरण नहीं है, जो इस क्षेत्र में 5 लापता भारतीयों के बारे में पीएलए को संदेश भेज रहा है। मतलब चीन न सिर्फ 5 भारतीयों को अगवा करने की बात से मुकर रहा है, बल्कि उसकी हिम्मत तो देखिए। वो हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। वो सदियों से हमारे अरुणाचल को अपना दक्षिण तिब्बत बता रहा है, और ऐसा कर वो न सिर्फ हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है, बल्कि तिब्बत को अपने हाथ से गंवाने के रास्ते पर भी चला जा रहा है। क्योंकि वो ये भूल रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने उसकी दुम को पूरी तरह दबा रखा है। ब्लैक टॉप से लेकर रेकिन ला तक अपने मोर्चे को मजबूत बना रखा है। हम ऊंचाई पर है, वो हमारे नीचे हमारे सामने खड़ा है। और अगर अब भी उसे इस बात का भ्रम है कि 1962 की तरह हिंदुस्तान से आमने सामने की लड़ाई लड़कर वो जीत सकता है, तो आज उसका भ्रम तोड़ना जरूरी है। और आज उस जरूरत को हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ सेना के वीर चक्र से सम्मानित 2 पूर्व योद्धा लद्दाख की चोटियों पर पूरा करने जा रहे हैं। चूंकि बात लद्दाख से सटे एलएसी की हो रही है और बात हो रही है कि कैसे एलएसी में भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए हमने सोचा कि लद्दाख से ही क्यों ना आपको उन सैनिकों से बात कराएं जिन्होंने पैंगोंग और गलवान में वो दृश्य देखा है कि कैसे चीन से मुकाबला होता है। मेरे साथ हैं ताशी छेपल, वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1999 कारगिल युद्ध के बाद इन्हें मिला था। 30 साल इन्होंने लद्दाख स्कॉट्स में नौकरी करी है और ऑर्डिनरी कैप्टन के पद पर रहे। और मेरे साथ हैं सोनम रिगजिन। सोनम रिगजिन जो है 28 साल इन्होंने देश सेवा में दिया है और ये ऑर्डिनरी सूबेदार रहे हैं और ये भी लद्दाख स्कॉट्स में रहे हैं। आज हमारी टीम के साथ लद्दाख की एक चोटी पर सेना के वो 2 जवान अपने सीने पर वीरता के तमगे लिए आए हैं जिन्होंने कभी चीन की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। ऑनरेरी कैप्टन रहे ताशी छेपल और सूबेदार रहे सोनम रिगनिज 60 की उम्र में इस पहाड़ी पर चढ़कर ये बताने आए हैं कि बहुत गुरूर है चीनी सेना के दरिया को अपने होने पर। एक बार हिंदुस्तानी जवानों की प्यास से उलझे तो धज्जियां ना उड़ जाए तो कहिएगा। पहाड़ में जब मैं लेकर आया हूं आप दोनों सेना के लोगों को, इसलिए क्योंकि बता सकूं। और जब मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या आप इस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि आज भी भले हमारी उम्र हो गई हो, लेकिन आज भी हम यहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं देश को कि कितना कठिन होता है। दुर्गेश, आप सामने की ओर जाइए, चलते चलते सामने की ओर जाइए, ऊपर चढ़िए, ताकि हम ये बता सकें कि कैसे, आप इधर आ जाइए जरा, कि कैसे इन पहाड़ियों में, क्योंकि जो हमें बता रहे हैं, रिगजिन साहब बता रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि इससे कठिन पहाड़ी है। 60 की उम्र में ये इतनी आसानी से लद्दाख की पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। सेना के बूढ़े बरगदों के इस हौसले से एलएसी पर तैनात नई कोपलों के हौसलों का अंदाजा आप लगा सकती हैं। ताशी छेपल ने 19 साल एलएसी पर तैनाती में बिताए, इनसे बेहतर वहां के हालात को भला कौन बता सकता है।
तासी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जहाँ तनाव की स्थिति, वहाँ आपने काम किया है? बिल्कुल, मैं तकरीबन मैं वहाँ 19 साल सर्विस की। 19 साल आप रहे पैंगोंग में, जहाँ पर अभी वो जिस जगह की बात हो रही है, वहाँ आप 19 साल सर्विस? उसी इलाके में मैं किया था। मैं थकुंग पोस्ट में 2 बार प्लाटून कमांडर, पोस्ट कमांडर में रहा। दुश्मन का लास्ट सरजब पोस्ट है, सरजब पोस्ट से आगे वो नहीं आता था। अभी सुनने में आया कि फिंगर फोर्ट तक वो आ गया। आने क्यों दिया? मैं तो गवर्नमेंट से यह चाहता हूँ, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों के बीच में। लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में नॉर्मल लैंड है। नॉर्मल लैंड से अगर दुश्मन हमारे तरफ क्रॉस कर दिया तो उसको शूट कर देना चाहिए। इनकी रगों में इतना उबाल है कि कहते हैं आज भी हथियार मिल जाए तो चीन की चूल्हे हिलाएं। और सेना में मिली पहाड़ी पर चढ़ने की ट्रेनिंग ऐसी कि एक बार को हमारे संवाददाता तक थक जाएं, मगर इनका हौसला उफ तक नहीं करता। देख रहे हैं ये दूर से, हालांकि हो सकता है फ्रेम खुला है। दुर्गेश अगर जूम कर सकते हैं तो आप करिए। ये जो इनके सीने में मेडल लगा है ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने देश सेवा की है। इस तरफ देखिए तासी जी के यहाँ पर, इसमें इनको कैसे, ये कौन सा चक्र है? वीर चक्र है। ये वीर चक्र है जो इनको 1999 के बाद मिला। जब मैं इनसे आ रहा था, यकीन मानिए, जब मैं इनसे कह रहा था कि आपको मेरे साथ लद्दाख के उन पहाड़ियों में चलना पड़ेगा जहां चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, देश के लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसी कठिनाइयों का सामना करके हमारे जो वीर जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे जहां ले जा सकते हैं वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं, और इसलिए वहां जाने के लिए तैयार हूं कि मैं ये बता सकूं कि कैसे हम लोगों ने जब वहां लड़ाई लड़ी है और हम लोगों ने जब सामना किया है दुश्मन देशों का, तो कितना मुश्किल होता था। मैं तो थक गया तासी साहब, आप थके नहीं? ना, अभी थकने का इतने में थकेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे चाइना के साथ? ये तो कुछ है नहीं, हम आगे जाएंगे ना। और यही है हिंदुस्तानी जवानों का सच्चा हौसला, जो किसी भी उम्र में ऊंची से ऊंची पहाड़ी को फतह करने का मादा रखता है, जो किसी भी दुश्मन को खाक में मिलाने का जज्बा रखता है। और सच्चाई ये है कि लद्दाख के इस पहाड़ों के रेगिस्तान में पल पल युद्ध का परवान चढ़ रहा है। ऐसी ही एलएसी के उस पार की किसी पहाड़ी पर चीन रोज साजिशों के नए तार बुन रहा है। और खबर है कि चीनी सेना ने एलएसी के उस पार अपने सैनिकों की संख्या 60% बढ़ा दी है। तिब्बत के रास्ते चीन अपनी सेना के लिए सप्लाई चेन बना रहा है। चीन अपने जवानों को लंबे वक्त के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बार फिर से शांति के नाम पर वो मक्कारी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। मगर आना है तो आ जाए चीन इस बार, हमसे टकराना है तो टकरा जाए चीन इस बार। उसे लगता होगा कि हमारी उड़ान कम है, हमें लगता है ये सारा का सारा आसमान कम है। भारत माता की जय! भारत माता की! भारत माता की! ये किकी ससो हमारा लद्दाख सिकोल का मोटो है। जब पूरा जीत के बाद किकी ससो लार चलो। ये जो तस्वीर आपने देखी लद्दाख के पहाड़ियों से, ये जो हुंकार आपने देखी लद्दाख के पहाड़ियों से, और ये जो आप जोश देख रहे हैं, ये जो जज्बा देख रहे हैं, और यहाँ से देश के उन वीर जवानों को जो 60 साल के रिटायर फौजी संदेश दे रहे हैं, ये बताता है कि लद्दाख में रहने वाला वो शख्स और लद्दाख में रहने वाला वो फौजी जिसने कभी चीन का सामना किया है, वो भी जोश से लबरेज है। तो यकीन मानिए, जो भारत और चीन सीमा के एलएसी पर तैनात है, वो कितना भरोसे से, कितने विश्वास से वो लबरेज होगा। भारत चीन सीमा विवाद की सबसे सटीक और सबसे विस्तृत कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर चल रही है।